भाई क्या बात है? हैं? इतनी खुशी किस बात की? तुम भी सुनोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओ। अच्छा चलो जरा बताओ, हम तो जैसे तरस गए हैं खुशी की खबर सुनने के लिए। प्लीज एलैबोरेट। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अरे बताओ ना, क्या कहा? कि तुम डैडी बनने वाले हो। What? यस। Really? ना करो यार। Oh my God, this is such good news. Oh my God, I'm so happy. अच्छा, फिर एक काम करें, चलो एक साथ सबको खुशी की खबर सुनाओ। नहीं, वो मैं नहीं चाहती कि ये बात पापा के सामने हो। अरे शिजाद, सन बिलीव मी, वफा के लिए बात जानना बहुत जरूरी है। I mean, उससे भी अंदाजा होना चाहिए कि निकाह के बाद हम एक और मजबूत रिश्ते में बंधे जा रहे हैं, जो है माँ बाप का रिश्ता, जो हर रिश्ते पर हावी होता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। यू वेलकम। एक बात कहूं, सर मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, इसीलिए दुनिया से अपनी खूबसूरती छुपाती हो मेरी खातिर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जहां तक मुझे पता है एक बीवी पर यह भी फर्ज है कि वो अपने शौहर को भी खुश रखे। तो मुझे खुश रखने के लिए ऐसे रहा करो जैसे मैं चाहता हूं। तुम ऐसे रहा। Sophisticated, decent, beautiful. It's okay. नहीं पहना करो स्कार्फ। तुम ऐसे मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो, और मैं तुम्हें सबसे अलग देखना चाहता हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते? दुनिया को चलाना चाहते हैं। मजाक कर रही थी। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चले चले। अरे सच भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। हमारा आज का दिन कितना खुश गुजरेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, किस खुशखबरी का जिक्र हो रहा है? अरे असद भाई, बात यह है कि मैं पापा बनने वाला हूँ। आप ताई और आप भाभी, आप छोटी ताई। निसम, ये तो वाकई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुश रहो। हाँ जी, खुश रहो। तो बस इतनी सी बात थी, तो हमने कहा कि हम जरा थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लें, खुशी की खबर थी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप हमें मुबारकबाद नहीं देंगी क्या? जाहिर सी बात है, इतनी खुशी की बात है
मुबारक हो तुम दोनों। थैंक यू सो मच। सुनैना बेटा, जी मम्मी। आज से शिजा का ख्याल तुम रखोगे, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। वक्त पे खाना देना, सूप, जूसेस, जो भी ख्याल कर सकती हो उसका बहुत ख्याल रखना। जी मम्मी, डोंट वरी। जाहिर है इस घर को वारिस जो मिलने वाला है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। चलो बेटा नाश्ता शुरू करो। जी। एक मिनट। अरे तुम उठ क्यों गई? भाई अभी तो इस घर में आई हो, अब तो रोज कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उठे यहाँ से। क्यों? मैंने कहा उठे। आपकी जगह वहां नहीं बल्कि यहाँ है। हमेशा यहाँ थी और हमेशा यहीं रहेगी। और मेरी जगह यहाँ। हमेशा। शीजा बेटा जरा बटर पास कर। नहीं मम्मी, आप बटर हरगिज़ भी नहीं खा सकती। आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। जैसे असद की सेहत मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही आपकी सेहत भी मेरी जिम्मेदारी है। आप क्लास देंगे? हाँ मैं देता हूँ, ये लो। आप जूस पिए, ये आपके लिए अच्छा है। पास करें मम्मी को। थैंक यू बेटा। आप पिएंगे? श्योर। वैसे नीसम और शिजा, सोचा तो होगा ना कि पहले बेटी चाहिए या बेटा? बेटा लड़का हो या लड़की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की देन है। अलबत्ता वफा का पैकर होना चाहिए। वाह, कितनी खूबसूरत बात कही है मम्मी आपने। इंशाल्लाह आने वाला बिल्कुल ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अरे चलें फिर तो आज एक बात तय कर लेते हैं कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम वफा रखेंगे। ठीक हो, अब रिलैक्स हो।
पियो, एक घूंट और पी लो। नहीं, अरे मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि सुना है नाम में जितनी ताकत हो शख्सियत पे भी उतनी ही असरअंदाज होती है। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। सहर, रहने दो तुम। हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। जब तक दुल्हन के हाथ की मेहंदी न छूट जाए उससे मेहमान का ही दर्जा दिया जाता है। आठ दिन गुजर गए, अगर सेठ निरस्त उसका पैसा नहीं मिला ना तो अपने घर में मेरी कब्र बना देगा। सोच शराफत, सोच। नफीसा, ओ नफीसा, अबे आजा, स्लो मोशन, आजा। क्या बात है? बैठ जा, बड़ी जरूरी बात करनी तुझसे। बैठ जा। क्या बात है? एक तो तू सवाल बड़े करती है। अच्छा मुझे ये बता, कितने साल हो गए तेरी नौकरी को? 25 साल। लेकिन क्यों पूछ रहे? 25 साल हो गए? इसका मतलब है गोल्डन शेक हैंड लिया जा सकता है। अब हालात देख तेरे सामने ही चल रहे हैं, कुछ रकम तो हाथ आएगी ना। क्या कह रहे हो? अरे क्या हो गया, ऐसे हैरत से क्यों देख रही है? तलाक लेने का थोड़ी बोला है, रिटायरमेंट का बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट। तो फिर मेरी बात भी सुन लो और अपनी सारी गलतफहमियां खत्म कर लो। तीन बार वार्निंग लेटर आया था ऑफिस से, निकाल दिया मुझे और रख लिया किसी और को। गोल्डन हैंडशेक तो क्या, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी मुझे तो। क्या मतलब, हारी कर दिया? निकाल दिया? तो तू इस घर में बैठी क्या कर रही है? मेरा खर्चा बढ़ा रही है? निकाल इधर से, निकाल। क्या हो गया शराफत? अरे जब तू मेरे किसी काम की नहीं रही तो तुझे रख के करूंगा क्या मैं? हाँ, एक शर्त पे तुझे रख सकता हूं मैं। 10 लाख का इंतजाम कर ले। 10 लाख? 10 लाख। अपने फरहाद से फरियाद कर, वो जरूर तेरी मदद करेगा। बाकी के 40 लाख तो सुबह मैं अपनी बेटी से ले लूंगा। अगर तेरा काम हो गया तो बिस्मिल्लाह, वरना निकल। जी असद भाई, बुलाया आपने? कोई ज़रूरी बात? हाँ, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? जी, बताएं, कोई काम है ऑफिस का? हाँ, मैं सोच रहा था कि तुम अपने साथ सहर को भी लेते जाओ ऑफिस। सहर? मेरा मतलब भाभी को? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है असद भाई। वो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अभी नई है ना, तो आई थिंक उनका ऑफिस जाना अभी शायद सही नहीं है। मैं भी उसे यही समझा रहा था, लेकिन तुम तो उसे जानते हो कितनी खुददार है वो। उसे इस तरह के ऐशो आराम की आदत नहीं है और ना ही वो डालना चाहती है। And she said, work is priority.
कहती है कि रिश्ते रस्में तो हम लोग निभाते रहेंगे सारी जिंदगी। और वैसे भी उसे घर में तो बोर ही हो जाना है, तो क्यों ना तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेते जाओ। श्योर, जैसे आप कहें। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। असद भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया था? निसम, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ कि असद भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया? मीटिंग का पूछने के लिए बुलाया था। और अब जब वो पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? मुझे पता है मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारे आसपास मंडलाती है। ऐसा लगता है मेरी जान निकलती जा रही है। और घुटी हुई सांस के साथ भला कोई कैसे जी सकता है? और मुझे तो ये भी डर लगता है कहीं असद भाई तुम्हारी ड्यूटी ना लगवा दे वफा को ऑफिस ले जाने की। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम साफ साफ मना कर दो। You get what I'm saying, right? Yeah, I get it. मेरा कोट ले आओ प्लीज। At your service. क्या 10 लाख रुपए? शराफत का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 10 लाख कोई मामूली रकम नहीं है जो बटुए से निकाली और सामने रख दी। क्या करूं, बहुत परेशान हूँ समीना। मेरे पास नौकरी भी नहीं है और तो आए दिन शराफत का पैसों का तकाजा करना, मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। कब तक झेलूंगी उसे? बस आप मेरा कहीं काम का बंदोबस्त कर दें, कोई भी छोटी मोटी नौकरियों में कर लूंगी। अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन सुकून से तो गुजारूंगा। क्या हो गया नफीसा? कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? इस उम्र में और इस सेहत के साथ तुम नौकरी करोगी? तो और क्या करूं समीना? 2-4 दिनों में आप भी फरहाद के पास चली जाएंगे हैदराबाद। मेरा कौन होगा यहाँ पे? अपने घर के चूल्हे में झुलसने से तो बेहतर है कि मैं किसी और का चूल्हा हांडी कर लूं, 4 पैसे आ जाएंगे। वरना किस्मत ने छोड़ा ही क्या है मेरे पास। आप बात करें ना, आप इतने लोगों को जानती हैं, बस ये एक एहसान कर दें मेरी जिंदगी पे, मेरा कुछ इंतजाम हो जाए, मैं कुछ गुजारा कर सकूं। अच्छा बस करो, परेशान मत हो तुम। बहन हो तुम्हारी, बहनें एक दूसरे के काम नहीं आएंगी तो कौन आएगा? अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं बात करती हूँ किसी से। वो तबस्सुम है ना, उसके बहुत जानने वाले, बहुत घरों में जान पहचान है, उससे बात करके देखती हूँ। हो सकता है किसी अच्छी जगह काम मिल जाए। देखो मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मैं बात करूंगी। सब परेशान मत हो, अल्लाह मदद करेगा तुम्हारी। असद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपके दोनों बेटों से सुना था कि वो बहुत खिदमतगुजार है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी खिदमत करके मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाऊं। लेकिन शायद तुमने ठीक से नहीं सुना। हम अपने मेहमानों से खिदमत नहीं करवाते। शायद आप भूल रही हैं, आपने सुना तो होगा कि जो 3 दिन से ज्यादा किसी घर में टिक जाए वो मेहमान नहीं, मेहजबान बन जाता है। लेकिन आपका कसूर नहीं है,
यह आपकी बढ़ती हुई उम्र का तकाजा है जो आप ऐसी बातें भूल गई हैं। जिस सफाई से मैंने तुम्हें घर के कामों से दूर किया है ना, उसी सफाई से तुम्हें असद की जिंदगी से दूर करूंगी। भूल है आपकी, क्योंकि जिस दरख्त को जड़ से उखाड़ दिया जाता है वो ना तो फलदार रहता है ना ही सायेदार। और मैंने सिर्फ असद की जिंदगी में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में भी अपने कदम जमा रखे हैं सासू माँ। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आज से आप घूंगी और बैरी बन जाएं, वरना बुरे वक्त के थप्पड़ आपको कब्र में उतार देंगे। अरे ये तो वही तस्वीर है ना जो मैंने आपको तोहफे में दी थी, अभी तक संभाल के रखी है। मां सदके, इस बात पे तो पैर दबाना बनता है। खुशफहमी है तुम्हारी। ये तोहफा तुमने दिया जरूर था, अगर मेरी नजर से देखो तो इसी ने अब तक हमें तहफ्फुज दिया था, और इंशाल्लाह आइंदा भी यही हमें तहफ्फुज देगा। गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। बाय। ये वफा मम्मी के कमरे में क्या करने गई थी? क्या हुआ मम्मी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और ये वफा आपके कमरे में क्या करने आई थी? वही हुआ जिसका डर था। मतलब? मेरी जो ताकत मुझसे छिन गई है, उसी ताकत के सहारे मुझे डराने आई थी वो। कोई जरूरत नहीं आपको इसके किसी भी डरावे में आने की। अपनी ताकत पे भरोसा रखें, क्योंकि यही ताकत आपकी उम्मीदों पर जिंदा है। क्या करूं बेटा, कोशिश तो बहुत कर रही हूं, लेकिन इस सीने में एक माँ का दिल है जिसकी धड़कन बेटे की सांसों के सहारे चल रही है। और एक माँ के दिल से ज्यादा मजबूत शय कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगी तो मेरा सहारा कैसे बनेंगी? वफा को इस घर से निकालने में मेरा साथ कैसे देंगी? बस एक यही उम्मीद तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने का हौसला दे रही है, वरना जिस माँ के दोनों बेटों की जिंदगी दांव पे लगी हो, उस माँ के पास जीने की कितनी उम्मीद बाकी रह जाती है। बच्चे खुश रहे, यही एक माँ की जिंदगी है ना मम्मी। असद वफा के साथ ही सही, खुश तो है। और यकीन कीजिए मम्मी, आने वाले वक्त में ये वही असद होंगे जिसे वफा हमसे छीन कर ले गई। आमीन। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, हौसला दे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह तुमने सबके सामने सुनैना को वही मुकाम दिया जो उसे इस घर में हर शख्स से हासिल है। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
किसी की जगह पे बैठना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को अपनी जगह देना वो बहुत मुश्किल होता है। अग्रीड। नाइस, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। जानती हूँ, कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। और किसको खुश करना तुमने जनाब, किसकी पसंद का ख्याल रखना? कौन होगा आपके सिवा, मेरा कौन है जिसकी खुशी का मुझे ख्याल रखना होगा। इसका टेक्स्ट है मीसम का, कह रहा है कि ऑफिस के लिए लेट हो गया। कभी कोई पूछे निशानी मेरी तो फलक पे मेरा नाम लिखना, अगर कोई लिखे कहानी मेरी तो हथेली है रंगीन कहना। रोशनी से भरा आसमां है मेरा, चार सू ख्वाबों जैसा जहां है मेरा। क्या करूं मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। क्या हो गया शिजा, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? और तुम्हें तो इस हालत में आराम की जरूरत है। आराम तो जैसे हमारी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वफा इस घर में हम सबका सुकून बर्बाद करने के लिए आई। इतने आराम से वो मीसम के साथ बैठकर ऑफिस चली गई, कल तो वो मीसम को भी ले जाएगी, और उससे पहले वो ये सब कुछ करे मैं उसका आज राज पाश करके रखी। पागल हो गई हो, क्या हो गया तुम्हें? तो असद को वफा का सच बताओगी? जी, आज मैं असद भाई को वफा का सच बता कर रहूंगी। पागल हो गई हो तुम, होश में आओ। मैं तो होश में रहकर ही बात कर रही हूँ भाभी, क्योंकि आपकी तरह बेहोश रहने की हिम्मत नहीं है अब मेरी। मेरे होश में आ जाने से क्या असद मेरे हो जाएंगे, या तुम्हारा सच बताने से क्या वो वफा के नहीं रहेंगे? कीचड़ में पत्थर मारोगी तो खुद का ही दामन दागदार होगा। आप इस वक्त अपने शौहर की जिंदगी के बारे में सोच रही हैं और मैं अपनी। अगर हम यूं ही काट का उल्लू बनते रहे ना, हमें तिगनी का नाश न जाती रहेगी और हम तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए इस घर के किसी एक चिराग को कुर्बानी देनी पड़ेगी भाभी। शिजा, शिजा लिसन टू मी, शिजा। शिजा, शिजा मेरी बात सुनो। शिजा, शिजा। ज्यादा है, ऑलमोस्ट ऑप्टिमम है। डैड अब। अरे शिजा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये देखो अपने डैड को कि तुमसे मिलने कम और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए ज्यादा आते हैं। इतने सारे टेस्ट इन्होंने मुझे लिख कर दिए, बताओ भला कौन क्या कराएगा? ये टेस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। और जहां तक रही बात हमारी बेटी की, तो उसमें भी हमारा एक खून शामिल है। जो हम सोचते हैं हमारी बेटी भी वही सोचती है। अब देखिए डॉक्टर हमें, लेकिन मौत से शिकस्त खाने वाले शख्स के लिए हमारी बेटी दुआ कर रही है। हमारी बेटी हमारा फख्र है। Am I right? जी डैड। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या वो सुना ना, सब खैरियत है, सब ठीक है? जी बस मैं आपसे ही पूछने आई थी कि रात के खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? सुना ना, आज तक तो तुम सभी कुछ अपनी मर्जी से बनाती हुई आई हो, फिर आज ऐसा क्या हो गया?
ये तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत पड़ गई? भाई बहुत खुश नसीब हो कि बीवी पेट का हाल पूछ रही है। एक हम है ना पेट का कोई हाल पूछने वाला है और ना ही दिल का। नहीं यार, यू आर डूइंग गुड माशाल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलो ओके। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। अच्छा, और क्यों कर रही हूँ मैं ये सब कुछ? क्योंकि तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती, इसलिए। वाओ, तुम तो सच में काफी स्मार्ट हो गए हो। कैसे? तुम चाहती क्या हो वफा? सब कुछ तो तुम्हें मिल गया, जैसे कि बिजनेस के 50% शेयर्स। अब तुम हमारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती? मुझे 100% चाहिए। बताओ, करते हो डील? बाकी का 50% भी देते हो तो असद तो क्या, तुम्हारी जिंदगी से भी चली जाऊंगी। वैसे भी तुमने तो हमेशा मेरी मोहब्बत को तराजू में ही तोला है। फिक्र मत करो, तुम लोगों की जिंदगी इस गाड़ी की तरह नहीं रुकेगी। You know what? A word of advice. मत करो इतनी हवस, क्योंकि तुम्हारी तरह पैसा भी किसी से वफा नहीं निभाता। आज तुम्हारा है, कल किसी और का। लेकिन मैंने तो तुमसे वफा निभाना चाही थी मीसा, सच्चे दिल से निभाना चाही थी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी। जानते हो मीसम, किसी खूबसूरत चीज पे दिल लुटाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है उस लुटे हुए दिल को किसी और के लिए मनाना। मजे की बात बताऊं तुम्हें, ना कोई तुम्हारी हंसी पे भरोसा कर सकता है और ना तुम्हारे आवाज सुन। तुम कल भी बेवफा थी और आज भी बेवफा। क्या हो गया शिजा, जब से आई हो इसी तरह बैठी हो? हाँ, नीसम से कोई बात हुई है? लड़ाई हुई है तुम दोनों की? तो फिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? ऐसा क्यों होता है डैड? जिस शख्स से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं वही आपसे झूठ बोलने लगता है। ऐसा क्यों होता है डैड? क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मोहब्बत में कोई शख्स रूठ जाए तो उसको मनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी को धूप में साया देना। That's why. It's okay, don't worry. वक्त हर चीज पर मरहम फेर देता है eventually. It'll be okay. Okay? शाबाश, be brave.
शिजा, कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें। When you hear this, please call me back, okay? क्या हुआ मीसन? इतनी रात को यूं यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो?